है और वो छोटी मोटी बात नहीं है। और ये हमारे लिए खुशी का अवसर है कि आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं और बाबूजी की जन्म जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अभी हमारे पूर्व मंत्री रामबाबू हरित जी, डॉक्टर रामबाबू हरित और भी हमारे साथी कास्ट पर बात कर रहे थे, कास्ट पर बहुत ज़्यादा अपना वक्तव्य देने का काम कर रहे थे। पर मैं जो समझ पाया हूँ, टर्न इन एनी डायरेक्शन क्रॉस योर पथ, टर्न इन एनी डायरेक्शन क्रॉस योर पथ, दैट इज द मॉन्स्टर ऑफ द कास्ट। आप किसी भी रास्ते पर मुड़िए, इन एनी डायरेक्शन, आप किसी भी रास्ते पर जाएं, जात रूपी दानव आपके रास्ते को रोक करके खड़ा हुआ है। जात रूपी दानव आपके रास्ते को रोक करके खड़ा हुआ है। लेकिन चाहे वो सोशल रिफॉर्म हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो, वो मॉन्स्टर आपके सामने खड़ा हुआ है। अब ये जो दैत्य है, जो कास्ट है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी इसको एनिलेट करने की कोशिश नहीं करते। हम आपको बता दें कि आज जिन लोगों को जो कास्ट की बात कर रहे हैं, कास्ट को हम जी रहे हैं, हम जान नहीं रहे। जिस दिन हम कास्ट को जानने का काम करेंगे, हम उसको एनिलेशन का भी काम कर लेंगे। हम जरा सी बात पर जाति पर अपने उद्धरण और जाति पर अपना काम और जाति पर समाज को जोड़ करके उसी में जीने का काम कर रहे हैं। हम जाति को एनिलेट करने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में एक वक्तव्य दिया था। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में एक वक्तव्य दिया था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम पढ़े लिखे लोग हैं और ये सारा समाज पढ़ा लिखा बैठा है। अगर आपको धोखा, आपने बाबा साहब को धोखा नहीं दिया होता तो आपने क्या किया होता, ये समझने का विषय है। अगर आप बाबा साहब को आपने धोखा नहीं दिया होता तो आपने क्या किया होता, समाज के लिए क्या किया होता? आपने ये किया होता कि जो क्लास 3 और क्लास 4 की भीड़ जमा एकत्रित हो गई थी, वो समाज को पेबैक करने का काम करना चाहिए था उनको। उन्होंने पेबैक करने का काम नहीं किया। और जो 1050 विधायक और 115 सांसद जो लोकसभा में 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट के देने आए थे, उन लोगों को समाज को पेबैक करने का काम करना था, उन लोगों ने अपना काम नहीं किया। उन लोगों ने जो 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट के आधार पर 115 सांसद और 1050 विधायक लोकसभा और विधानसभा में जो पहुंचे, उन लोगों ने वो काम नहीं किया जो बाबा साहब चाहते थे। ये क्या था? ये इसलिए था कि हम लोगों ने बाबा साहब का वो वक्तव्य कि हमने जो है समाज को देने का काम नहीं किया। तो साथियों, क्या देने का काम नहीं किया, ये समझने का विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कि बाबा साहब चाहते थे कि आप पढ़े लिखे, आप जाति को समझें, जाति को समझने का काम करें, पढ़े लिखे लोगों और समाज को समझाने का काम करें कि कास्ट क्या है, हु हैज टू जनरेटेड द कास्ट, जाति को किसने बनाया है, व्हाई दैट सोसाइटी कैन जनरेटेड द कास्ट, उसने जाति को क्यों बनाया है, हु कैन एनिलेटेड द कास्ट और हाउ कैन एनिलेटेड द कास्ट, जाति को किसने बनाया और जाति को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये बात पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ समाज को बताना चाहिए था। इन लोगों ने वो काम नहीं किया। और जो लोग लोकसभा और विधानसभा में बैठे थे, उन लोगों को भी समाज को जागृत करने का काम चाहिए था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का काम करना चाहिए था। वो राजनीति में विधायक और सांसद और मंत्री बनकर के अपने को संतुष्ट किया, अपने परिवार भरने का काम किया, बट दे नॉट पे बैक टू द सोसाइटी वर्क। उन्होंने समाज को देने का काम नहीं किया। तो वो एक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। दूसरा, बाबा साहब चाहते थे कि आप महापुरुषों को समझो और महापुरुषों की एजुकेशन फिलोसफी को पढ़ो। तो महापुरुष क्या थे भाई? हमारे तमाम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के जो महापुरुष रहे, उन महापुरुषों ने समाज के लिए क्या किया, उसको आप जानिए और समाज को बताइए। ये हमारे लोगों ने काम नहीं किया। और दूसरा काम ये कि लोगों को समझ, सोच विचार करने वाला समाज बनाना चाहिए था, थिंकिंग स्किल सोसाइटी से समाज बनाना चाहिए था, वो काम नहीं किया। क्योंकि कास्ट इज ए डेंजरस वायरस, कास्ट इज ए डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल एंटीवायरस। वो थिंकिंग स्किल जो पोटेंशियल एंटीवायरस है, इसको समझने के लिए आपको सम्राट अशोक को जानना पड़ेगा। क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कहा था कि मैं अपने लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, तो मूलतः उनको सोच विचार वाला बनाकर ला सका।
अब सोच विचार वाला बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जमुना नगर दिल्ली के पास टोपरा शिलालेख है 6 नंबर का। उस 6 नंबर के शिलालेख पर लिखा हुआ है कि मैं अपने लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, मूलतः उनको सोच विचार वाला बनाकर ला सका हूं। सोच विचार वाला बनाकर के उन्होंने समाज को समृद्धि का काम दिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। और 7वें नंबर शिलालेख पर लिखा हुआ है नास्ति ही कमतरम सर्वलोक हितत्वा, नास्ति ही कमतरम सर्वलोक हितत्वा, नहीं है कोई श्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर। मैं राजनीतिक लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सम्राट अशोक के वंशज नहीं है? क्या वो इस काम को नहीं कर सकते थे? हमने महापुरुषों को नहीं पढ़ा और महापुरुषों को नहीं समझा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा, हमने ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, हमने नारायण गुरु को नहीं समझा। हम सिर्फ उनके भाषण देते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते, उनको समझना नहीं चाह रहे, अनुसरण करना तो बहुत दूर की बात। ये काम हम लोगों ने नहीं किया। और इसके साथ, क्योंकि अगर सोच विचार करने वाला समाज आप बना जाते हैं तो मैं जानता हूं यू कैन एनिहिलेट द कास्ट, क्योंकि वो एक फार्मूला है जो ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में काम करता है, पॉलिटिकल मंच पर काम नहीं करेगा, वो रिलीजियस मंच पर काम नहीं करेगा, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। क्योंकि अभी हमारे मंत्री जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो पूरे देश में जो बवाल हुआ था वो सामाजिक स्तर पर हुआ था। जो पनवारी कांड में हम लोग विजयी हुए थे वो सामाजिक स्तर पर हुए थे, और सामाजिक स्तर पर ही मूवमेंट सफल होता, राजनीतिक स्तर पर कभी सफल नहीं होता, क्योंकि निजी स्वार्थ छिपे होते हैं वहां। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को हमको दम देनी चाहिए। और तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि कॉपरेशन हमारे लोगों से गायब है। आज हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ अपनी ईगोइस्टिक बन करके अपने को स्थापित करने का काम करके समाज को स्थापित करने का काम नहीं कर रहे। बाबा साहब ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो 39 चैप्टर हैं उसमें तीसरा नंबर, 5वां नंबर, 7वां, 9वां, 11वां, 31, 32, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 31, 32, ये 5 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने टोटल कल्टीवेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर से लेकर के और पूरे देश को जो उन्होंने कॉपरेशन का चैप्टर दे डाला, उसी से ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से कल्याण हुआ। जवाहरलाल नेहरू सफल नहीं हुए थे, बाबा साहब का वो सेंटेंस, बाबा साहब की वो प्लानिंग सफल हुई थी जो बाबा साहब ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में देने का काम किया था। दैट वाज द डिपेंड ऑन द कॉपरेशन ओनली, और कॉपरेशन उन्होंने लिया था सम्राट अशोक से। क्योंकि कल मैं एक जगह बता रहा था और भाई साहब मौजूद थे, रतन सिंह गौतम जी, कि जब कॉपरेशन सब खत्म हुआ तब कास्ट का जन्म हुआ। जब कॉपरेशन खत्म हुआ तब कास्ट का जन्म हुआ। वो मैं यहाँ नहीं बता सकता खुले मंच पर।